हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फ्लायर द डायनामिक्स। मैं और राष्ट्रीय काबरा वेलकम करती हूँ आप सबको ऑनली ऑन फिजिक्स फ्लायर, जहाँ पर मैथमेटिकल फिजिक्स का सेकंड चैप्टर अपना स्टार्ट हो चुका है, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके पहले 2 लेक्चर हो गए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाकर वो चेकआउट कर लेना, ठीक है। अब आज इस लेक्चर में अपन देखेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ योर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। आर्ग्यूमेंट देखना है, यहाँ पर ए कैपिटल हो गया, तो यहाँ पर जो ए कैपिटल अपन यूज करते हैं फॉर अ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, राइट। और जो स्मॉल ए है वो यूज करते हैं फॉर अ सिंपल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो वो सब चीज़ें जो है मैं यहाँ पर बता दूंगी आपको, ठीक है। तो लेकिन लास्ट लेक्चर में जब अपन प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस देख रहे थे तब एक चीज रह गई थी, तो वो पहले क्लियर कर लेते हैं क्या रह गया था। देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है अपना आर्ग्यूमेंट ऑफ योर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या किया था, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का जो फॉर्मूला है वो निकाला था बाय योर पोलर सिस्टम। अपन ने पोलर सिस्टम ली थी, Z1 इक्वल्स टू आर ई रेस टू द पावर आई थीटा वन और Z2 इक्वल्स टू आर ई रेस टू द पावर आई थीटा टू, ऐसे कर R1 और ये R2, ठीक है। ऐसे कर कर अपन ने क्या किया था, Z1 प्लस Z2 का एक फॉर्मूला निकाला था, जो कि आपके पास आया था अंडर रूट ऑफ योर R1 स्क्वायर प्लस योर R2 स्क्वायर प्लस योर 2R1 R2 कॉस ऑफ थीटा वन माइनस थीटा टू, राइट। ये अपने को फॉर्मूला मिला था। और सिमिलरली मैंने बताया था कि आपको ऐसे ही टाइप में Z1 माइनस Z2 अगर मॉड का किया तो आपको क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ योर R1 स्क्वायर प्लस योर R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 कॉस ऑफ योर थीटा वन माइनस थीटा टू, ठीक है। ये आपको क्या मिलेगा फॉर योर Z1 माइनस Z2, इतना मैंने आपको बता दिया था। लेकिन अब यहाँ पर जो है फेज डिफरेंस की बात करेंगे। फेज डिफरेंस इज नथिंग बट योर थीटा वन माइनस थीटा टू। ये क्या बताता है, ये क्या शो करता है आपका फेज डिफरेंस, ठीक है, फेज डिफरेंस। तो ये जो फेज डिफरेंस है Z1 एंड Z2 के बीच का, वो शो करेगा आपका थीटा वन माइनस थीटा टू। तो अगर ये जो थीटा वन माइनस थीटा टू जो भी आएगा उसे आप बोलोगे, अब देखो थीटा वन, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको आर्ग्यूमेंट क्या होता है, लास्ट लेक्चर के भी लास्ट लेक्चर मतलब फर्स्ट लेक्चर में ही जब बेसिक अपन पढ़ रहे थे तब आर्ग्यूमेंट होता क्या है मैंने बताया था। आर्ग्यूमेंट इज नथिंग बट योर थीटा, और थीटा के जो वैल्यू है वो आती है tan इनवर्स ऑफ योर इमेजिनरी पार्ट अपॉन योर व्हाट रियल पार्ट, राइट। ये मैंने आपको बता दिया था। तो थीटा क्या है, थीटा इज नथिंग बट योर आर्ग्यूमेंट, तो यहाँ पर थीटा वन है, तो थीटा वन इज नथिंग बट योर आर्ग्यूमेंट ऑफ योर Z1। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो आर्ग्यूमेंट ऑफ योर Z1, और ए जो है वो हमेशा यहाँ पर स्मॉल लिखना, कैपिटल ए का मीनिंग होता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, ये अपन जाने वाले हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस ये हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ योर Z2, ठीक है। तो ये जो है वो हो गया आपका आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में। तो थीटा वन माइनस थीटा टू इज नथिंग बट योर फेज डिफरेंस, जो कि आपको शो होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 के भरोसे, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी बात जो है, यहाँ पर आपको पता है कि कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो हमेशा क्या होगी, कॉस ऑफ थीटा में ये थीटा वन माइनस थीटा टू होगा ना, तो कॉस ऑफ थीटा अगर आपको मिलता है मीन्स आपके पास कॉस ऑफ योर थीटा वन माइनस थीटा टू जो है, अगर आपके पास लेस देन और इक्वल्स टू वन आता है, वो अगर आपके पास लेस देन और इक्वल्स टू वन आता है, तो आपके पास जो Z1 प्लस Z2 जो है वो भी क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल्स टू योर R1 स्क्वायर प्लस योर R2 स्क्वायर प्लस योर वॉट 2R1 R2, क्योंकि कॉस थीटा क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, राइट। तो इसी को आप ऐसे बोल सकते हो, लेस देन और इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस योर R2 स्क्वायर प्लस योर 2R1 R2। वही मैंने फिर से लिख दिया। तो यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, आपको पता है ये एक फॉर्मूला दे रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का, तो यहाँ पर आपके पास सिंपली क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ योर R1 प्लस योर R2 का होल स्क्वायर एंड ये कैंसल आउट, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, R1 प्लस योर R2, ठीक है, R1 प्लस योर R2। तो ये जो वैल्यू है वो आपको क्या मिलेगी, अगर आपका कॉस थीटा जो थीटा है वो लेस देन और इक्वल्स टू वन रहा, कॉस थीटा जो है वो लेस देन और इक्वल्स टू वन रहा, तो आपके पास जो Z1 प्लस Z2 है वो लेस देन और इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास R1 प्लस R2 के, राइट। तो ये जो R1 है, R1 जो है वो नथिंग बट क्या होता है, मॉड ऑफ Z1, और R2 जो है वो नथिंग बट क्या होता है आपके पास, मॉड ऑफ Z2। क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में ही आपको जब बेसिक पढ़ाया था तब पढ़ाया था कि मॉड ऑफ Z इज नथिंग बट योर R, मॉड ऑफ Z इज नथिंग बट योर R। तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा Z1 प्लस Z2 जो है वो लेस देन और इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 होगा, ठीक है। तो यही डेफिनेशन जो है मैंने आपको फोर्थ प्रॉपर्टी में बताई थी, ठीक है। तो ये जो है सिंपली फोर्थ प्रॉपर्टी का क्या है, सोल्यूशन है, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी का क्या है, सोल्यूशन है। वैसे ही अगर आपने Z1 माइनस Z2 फाइंड आउट किया तो आपको क्या मिलेगा, Z1 माइनस Z2 अगर फाइंड आउट किया तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू Z1, यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है, प्लस का साइन होगा, Z1
-z2, लेकिन ये जो माइनस है वो हमेशा याद रखना ऐसे इसलिए निकाला है क्योंकि हमेशा आपको वहां पर क्या लेना है, पॉजिटिव डिफरेंस लेना है, पॉजिटिव डिफरेंस लेना है, ठीक है। तो ये लास्ट लेक्चर में बचा हुआ था तो वो मैंने यहाँ पर आपको क्लियर करवा दिया। अब अपन क्या करेंगे, डायरेक्टली मूव ऑन करेंगे आपके आर्ग्यूमेंट पर। किस पर? आर्ग्यूमेंट पर, ठीक है। तो अब आर्ग्यूमेंट क्या होता है, वैसे तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बता दिया कि आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज नथिंग बट दैट एंगल, ठीक है। तो आप जो आर्ग्यूमेंट है उसको लिखोगे ए आर जी से, वेयर ए इज स्मॉल। अब ये जो है ए कैपिटल कब होगा ये भी मैं बताती हूँ। तो ए आर जी ऑफ जेड इज नथिंग बट योर थीटा इज नथिंग बट योर टैन ऑफ इमेजनरी अपॉन योर व्हाट रियल। और ये कैसे आया मैंने आपको ये भी बता दिया था। फॉर एग्जाम्पल योर एक्स एक्सिस और ये है आपकी वाई एक्सिस। वाई एक्सिस आपकी बता रही है इमेजनरी को और एक्स एक्सिस बता रही है आपकी रियल को, राइट। और ये जो है वो एंगल है थीटा, दिस इज योर आर, ये है कोई पॉइंट पी। तो अगर मैंने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल दिया तो tan थीटा जो है ये y हो जाएगा, ये x हो जाएगा। तो tan थीटा जो है वो मुझे क्या मिलेगा, y बाय एक्स। उसी पे से मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि थीटा इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी अपॉन योर रियल पार्ट, ठीक है। तो दिस इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ योर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये क्या है आपके पास, आर्ग्यूमेंट ऑफ योर कॉम्प्लेक्स नंबर। अब सिंपली अपन जाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट पर। अब प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट में यही देख लेंगे कि z1 इंटू z2 किया, z1 डिवाइड बाय z2 किया तो क्या होगा। तो सिंपली अगर आपको याद रखना है तो आर्ग्यूमेंट जो है वो सेम प्रॉपर्टी शो करता है एज लॉग। लॉग की जैसे प्रॉपर्टी है वैसी ही प्रॉपर्टी जो है वो आर्ग्यूमेंट शो करता है। जैसे लॉग ऑफ ए बी होता है, मतलब लॉग ऑफ ए बी को अपन कैसे लिखते हैं, log ऑफ a प्लस योर log ऑफ b। और वैसे ही अगर आपके पास log ऑफ a बाय b है तो आप कैसे लिखते हो, log ऑफ a माइनस log ऑफ b, राइट, ऐसे लिखते हो। वैसे ही आपके पास जो है आर्ग्यूमेंट का ये होगा, मतलब आर्ग्यूमेंट की जो कुछ भी प्रॉपर्टी है वो ये वैसे ही होने वाली है, ठीक है। तो ये जो आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज है वो लिख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, योर आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2, z1 इंटू z2 रहा तो आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ योर z1 प्लस योर आर्ग्यूमेंट ऑफ योर व्हाट z2, ठीक है। लॉग वाली प्रॉपर्टीज को ये फॉलो करता है, ठीक है। सेकंड क्या है आपके पास, अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ योर z1 बाय z2 रहा तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, आर्ग्यूमेंट ऑफ योर z1 माइनस योर आर्ग्यूमेंट ऑफ योर व्हाट z2, ठीक है। ये हो गया। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो क्या है आपके पास, आर्ग्यूमेंट ऑफ योर z1 बाय z2 z3। अगर ऐसा कुछ रहा तो फर्स्टली क्या हो जाएगा, ये आपके पास होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस योर आर्ग्यूमेंट ऑफ योर z2 z3। और फिर इसको आप और खोलोगे तो आपके पास हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ योर z1 माइनस योर आर्ग्यूमेंट ऑफ योर z2 प्लस योर आर्ग्यूमेंट ऑफ योर z3। अब ये माइनस जो है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास सिंपली क्या मिल जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ योर z1 माइनस योर आर्ग्यूमेंट ऑफ योर z2 माइनस ऑफ योर आर्ग्यूमेंट ऑफ योर z3। तो these are the simple basic property, these are what simple basic property of your argument। जैसे कि लॉग की प्रॉपर्टी होती है ना वैसे ही आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी होती है, याद रखने के लिए आप यूज कर सकते हो इसे, ठीक है। अब एक सिंपल सा नोट ले लो जिसमें प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। इफ आपका जो थीटा है आपका पास, आपको पता है आर्ग्यूमेंट इज नथिंग बट योर थीटा। अगर आपका थीटा जो है वो लाई करता है इन द इंटरवल, कौन से इंटरवल में लाई करता है, -π टू पाए, वेयर ये देखो मैंने ब्रैकेट अलग बनाया, ये मैंने ऐसा वाला ब्रैकेट बनाया और ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट बनाया। तो ये वाला जो ब्रैकेट है वो आपको शो करता है ओपन इंटरवल के लिए, ये वाला ब्रैकेट जो है वो क्या शो करता है, ओपन इंटरवल के लिए। और ये वाला ब्रैकेट जो है वो शो करता है क्लोज इंटरवल के लिए, क्लोज इंटरवल। अब ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल आपको पता है, नहीं तो मैं अभी बता देती हूँ, टेंशन मत लेना। अगर आपका थीटा जो है वो -π टू पाए, -π ओपन इंटरवल और पाई क्लोज इंटरवल में अगर आपका ये होता है, थीटा होता है, तो दैट मीन्स दैट argument is known as principal argument, that argument is known as what your principal argument। और वही जो है वो शो करते हैं आप कैपिटल ARG से, ठीक है। अगर कैपिटल ARG रहा तो आपको याद रखना है दैट इज प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, लेकिन ARG स्मॉल रहा तो आपको ये याद रखना है कि वो एक सिंपल आर्ग्यूमेंट है। तो कैपिटल आर्ग्यूमेंट जो है, मतलब आपका जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है वो क्या है, अगर आपका जो थीटा है वो -π टू पाई के बीच में लाई करता होगा, वो भी -π ओपन इंटरवल है, पाई के पास क्लोज इंटरवल है, उसका मीनिंग क्या होता है कि आपका जो थीटा है वो -π आर्ग्यूमेंट ऑफ z और लेस देन और इक्वल्स टू पाई, मीन्स यहाँ पर ओपन इंटरवल है, मीन्स -π छोड़ देना है आपको, ठीक है। -π कंसिडर नहीं करना है, -π से बड़े
मैं नंबर्स में एग्जांपल लेकर बताती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मुझे बताना है कि x है, x की वैल्यू जो है वो ओपन इंटरवल है मेरे पास 2 से, और क्लोज इंटरवल जो है वो मेरे पास है 5 से। तो यहाँ पर ये समझना कि x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू जो है वो 2 के ऊपर की होंगी, 2 के ऊपर की होंगी, 2 को छोड़ दो, मतलब यहाँ पर 2 कंसिडर नहीं करना है। मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 3 4, और यहाँ पर क्या है 5 से छोटी लेकिन 5 के इक्वल भी हो सकती है, तो 3 4 और 5 ऐसे टाइप। समझ में आया क्या क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल का कैसे? तो आपको ये बात याद रखनी है कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इज ऐसा आर्ग्यूमेंट जहां पर -π से बड़ी आर्ग्यूमेंट की वैल्यू और जो है इक्वल्स टू और लेस देन होगी π से। तो दैट मीन्स दैट आर्ग्यूमेंट इज अ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। और एक बात, ये जो आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होगा, जो आपका सिंपल आर्ग्यूमेंट होगा, वो मल्टी वैल्यूड भी हो सकता है। अब मल्टी वैल्यूड कैसे होगा, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा। और लेकिन ये जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है वो हमेशा सिंगल वैल्यूड रहेगा, सिंगल वैल्यूड, ठीक है। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इज ऑलवेज सिंगल वैल्यूड, बट जो आपका आर्ग्यूमेंट है, सिंपल आर्ग्यूमेंट है, वो आपके पास मल्टी वैल्यूड भी रह सकता है, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेंगे, उससे समझ लेंगे कि कैसे, ठीक है। एग्जांपल में है सपोज टू बी, ये आपके पास है z इक्वल्स टू 1 प्लस आई, राइट। अब z इक्वल्स टू 1 प्लस आई है, तो आपके पास पता है r जो है, r इज नथिंग बट योर मॉड ऑफ z, वो कैसे हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस योर 1 स्क्वायर, क्योंकि i के पास क्या है 1 है, तो ये r जो है वो हो जाएगा आपके पास अंडर रूट 2, ठीक है। ये मैंने निकाल लिया। अब जो मेरा थीटा है वो क्या होता है, मेरा नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ y बाय x। तो यहाँ पर जो tan इनवर्स ऑफ y बाय x है, तो y इज नथिंग बट 1 और x जो है वो भी 1 है, तो ये क्या हो गया मेरा tan इनवर्स ऑफ 1। अब tan की वैल्यू 1 कब होती है, tan 45 पर, tan 45 पर क्या होती है वैल्यू 1 होती है। मीन्स थीटा जो है वो मेरा 45 हो गया, मीन्स वो हो गया पाई बाय 4, वो क्या हो गया मेरा पाई बाय 4। तो ये जो है मेरा आर्ग्यूमेंट, यहाँ पर मेरा आर्ग्यूमेंट जो है वो क्या आ गया पाई बाय 4, ठीक है। आर्ग्यूमेंट इज नथिंग बट पाई बाय 4। अगर मैंने इसको कार्टेशियन फॉर्म में से पुट करने की कोशिश की, तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या हो जाएगा, दिस इज योर ओरिजिन, ठीक है। अब यहाँ पर कहीं तो भी x है, ये यहाँ पर y है, ठीक है। y इज नथिंग बट योर इमेजिनरी, और ये जो है वो आपका क्या बता रहा है, रियल बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर कहीं तो भी आपको p पॉइंट मिलेगा, और ये जो है वो आपका r मिलेगा, जो कि आपका अंडर रूट 2 है, ठीक है। और ये जो एंगल है वो कितना मिल रहा है आपको, 45 डिग्री का मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो एंगल है 45 डिग्री का मिल रहा है यहाँ पर ऐसे, तो ये दिस इज अ 45 डिग्री एंगल। तो ये वैल्यू जो है इसकी, अब 45 मतलब यहाँ पर जो है tan इनवर्स, tan ऑफ 45 1 है, उसके अलावा कहाँ पर आपको 1 वैल्यू मिल सकती है, अगर आपने ऐसा रोटेशन कर कर आया, मतलब यहाँ से ऐसा यहाँ तक अगर आए तो भी आपको वैल्यू 1 मिलेगी, ठीक है। फिर अगर मैंने ऐसा देखा, मतलब मैं यहाँ पर येलो से शो करने की कोशिश करूँ, यहाँ से फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, और फिर यहाँ पर आया, मतलब क्या कि 2 पाई ऐड किया, मतलब क्या 2 पाई ऐड किया, मतलब पाई बाय 4 पर भी आपको क्या मिल रहा है, 1 वैल्यू मिल रही है tan की, ठीक है, पाई बाय 4 पर। उसके बाद पाई बाय 4 प्लस 2 पाई पर भी आपको क्या मिल रही है, tan की वैल्यू 1 मिल रही है, ठीक है। फिर पाई बाय 4 प्लस 2 पाई प्लस 2 पाई, मतलब 2 पाई प्लस 2 पाई, मतलब 4 पाई पर भी आपको क्या मिल रही है, वही वैल्यू मिल रही है। तो ऐसे जो है tan की वैल्यू जो है आपको tan की वैल्यू 1 अलग अलग थीटा पे मिल रही है, मतलब 2 पाई के इसमें आपको थीटा पे मिल रही है। जैसे 2n पाई पर आपको क्या मिल रही है, 2n पाई इंटू पाई बाय 4, ठीक है, 2n पाई प्लस पाई बाय 4, इस वैल्यू पर आपको क्या मिल रही है, आर्ग्यूमेंट जो है डिफरेंट डिफरेंट मिल रहा है। मतलब एक बार हो जाएगा आपका पाई बाय 4, दूसरी बार होगा पाई बाय 4 प्लस 2 पाई, तीसरी बार होगा पाई बाय 4 प्लस 4 पाई, है ना, ऐसे कर कर आपको डिफरेंट वैल्यूज मिल सकती है। तो ये हो गया आपका सिंपल आर्ग्यूमेंट, जहां पर आपको मल्टी वैल्यूड मिल रही है। लेकिन मतलब आप यहाँ पर सिंपली बोल सकते हो कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो है वो क्या हो जाएगा आपके पास, पाई बाय 4 प्लस 2n पाई, पाई बाय 4 प्लस योर 2n पाई, वहां पर n की वैल्यू 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, ऐसे आपको मिलेगी, ठीक है। तो मीन्स आपको क्या मिल रहा है, डिफरेंट वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है, सेम जेड के लिए, मतलब सेम जेड के लिए यही जेड है, लेकिन आपके पास थीटा की वैल्यू क्या मिल रही है, डिफरेंट मिल रही है। तो दिस इज योर आर्ग्यूमेंट, ठीक है। लेकिन प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में क्या होगा, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में क्या होगा आपके पास, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में सिंगल वैल्यू होता है। तो सिंगल वैल्यू होता है मीन्स ओनली आपका ये 45, यही एंगल जो है वो चेक किया जाएगा। ये है 45 जो कि है आपका पाई बाय 4, पाई बाय 4 है मीन्स आपका जो है माइनस पाई टू पाई के बीच में है, पाई बाय 4 जो है वो माइनस पाई टू पाई के
बीच में, सॉरी यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये जो है वो क्या है, सिंगल वैल्यूड, ये क्या है, सिंगल वैल्यूड। तो ऐसा tan जहां पर tan थीटा इक्वल्स टू 1 है, यहाँ पर ऐसी एक ही जगह है जहां पर आपको tan 45 पर मतलब π/4 पर ही आपको जो है वैल्यू मिलेंगी, इन बिटवीन -π टू π उसके अलावा आपको वो वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। तो दिस इज यूर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को एग्जाम्पल समझने के लिए। अब अपन देखेंगे कि कैलकुलेशन कैसे करना है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का, कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। सपोज यू हैव z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, सपोज आपके पास क्या है, z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, और आपको पता है थीटा इज नथिंग बट योर आर्ग्यूमेंट ऑफ z, राइट, ये आपको पता है। और आपको कोऑर्डिनेट्स भी पता है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं ये भी पता है। सपोज दिस इज योर ओरिजिन, दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड योर फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। तो ये जो है आर्ग्यूमेंट ऑफ z, उसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, थीटा इज नथिंग बट योर tan इनवर्स ऑफ y बाय x, tan इनवर्स ऑफ योर व्हाट, y बाय x, ओके। अब जो है फर्स्ट बात, z अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, अगर आपके पास, सपोज मैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट काउंट करने के लिए कोशिश कर रही हूँ, इफ योर z इज समवेयर हियर, मतलब अगर आपके पास समवेयर हियर आपके पास z है, तो ये जो z है अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो आपका जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है वो सिंपली क्या हो जाएगा, z हो जाएगा, सिंपली क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, जो भी आपके पास एंगल मिला वो। लेकिन वही अगर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, मतलब सपोज टू बी यहाँ पर, सॉरी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं, सपोज टू बी आपका z जो है वो यहाँ पर है, ठीक है, मैं ग्रीन से शो कर रही हूँ। अगर आपका z सेकंड क्वाड्रेंट में, ये किसके लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, आपको कैलकुलेट कैसे करना है ये बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन वही जो है वो आपका z जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो आपका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आप कैसे फाइंड करोगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ योर z इज नथिंग बट योर पाई माइनस थीटा, क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। आपको कैसे लेना पड़ेगा, दिस इज योर फोल पाई, ये क्या है पूरा आपका पाई, पाई माइनस थीटा अगर आपको किया तो आपको मिल जाएगा z। समझ में आया क्या, ये हो गया आपका पूरा पाई, और ये जो है ये वाला एंगल वो हो जाएगा आपका थीटा। तो पाई माइनस थीटा अगर आपने किया तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट मिलेगा, ठीक है। और अगर सपोज टू बी आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, कहाँ पर है आपका z जो है, सपोज टू बी यहाँ पर कहीं पर है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो आपका जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस पाई माइनस थीटा, माइनस पाई माइनस थीटा करना पड़ेगा। ये किसके लिए करना पड़ेगा आपको, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, ठीक है। और जब अगर लास्ट क्वाड्रेंट, मतलब आपके पास अगर आपकी जो थीटा की वैल्यू है, मतलब आपके पास जो z है वो कहीं तो भी आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर होता है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज नथिंग बट योर माइनस थीटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज नथिंग बट योर माइनस थीटा। अब माइनस, समझ में आया क्या, माइनस थीटा आपको मिल जाएगा, ओके समझाइए। तो दिस इज द कैलकुलेशन मेथड ऑफ योर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, टेंशन नहीं लेना है। अब अपन सॉल्वेशन करेंगे, मतलब 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे होता है, ठीक है। तो ये होगी मेथड कैलकुलेशन करने की। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सिंपली आप थीटा की वैल्यू जो आई वो लिख दो। अगर आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आपको ये याद रखना है कि पाई माइनस थीटा करना पड़ेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में है मीन्स, देखो इसमें से ये भी समझता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आपकी x की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, y की वैल्यू भी पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, आपकी x की वैल्यू अगर निगेटिव है और y की वैल्यू पॉजिटिव है तो, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट मीन्स आपकी x की वैल्यू भी निगेटिव है और y की वैल्यू भी निगेटिव है, तो ये फॉर्मूला यूज करना है। फोर्थ क्वाड्रेंट मीन्स आपकी x की वैल्यू पॉजिटिव है एंड y की वैल्यू निगेटिव है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। ऐसे कर आप समझ सकते हो उसको। अपन अब क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल लेंगे जिससे आपकी जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा, ठीक है। तो फर्स्टली अपन देखेंगे आईआईटी जैम 2013 का क्वेश्चन है। अगर आपको ऐसा लगता होगा कि आर्गुमेंट जो है वो बहुत छोटा सा पॉइंट है, उस पर क्वेश्चन नहीं आ सकते, तो आपकी ये गलत फहमी है। 2013 में आईआईटी जैम में क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, आपको क्या पूछी है, वैल्यू पूछी है अंडर रूट ऑफ आई प्लस अंडर रूट ऑफ माइनस आई। आपको वैल्यू किसकी पूछी है, अंडर रूट ऑफ आई प्लस अंडर रूट ऑफ माइनस आई, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अपन कंसीडर कर लेते हैं कि इसको सॉल्वेशन कैसे करना है, ठीक है। x इक्वल्स टू अपन कंसीडर करते हैं अंडर रूट ऑफ आई प्लस अंडर रूट ऑफ माइनस आई, ठीक है, कंसीडर कर लिया। अगर मैंने इसको क्या कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आई प्लस अंडर रूट ऑफ माइनस आई होल स्क्वायर, राइट। तो अब आपको पता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, योर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस योर बी स्क्वायर। तो वही यहाँ पर लगाएंगे, क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आई का स्क्वायर
ठीक है, अंडर रूट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस योर 2 अंडर रूट ऑफ आई अंडर रूट ऑफ माइनस आई, ओके, देन हो जाएगा प्लस अंडर रूट ऑफ माइनस आई का योर व्हाट स्क्वायर, ओके। अब ये हो गया, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, देखो अंडर रूट ऑफ आई का स्क्वायर, ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ आई स्क्वायर इज नथिंग बट योर आई, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ आई इंटू माइनस आई, ओके, आई इंटू योर वर्थ माइनस आई, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडर रूट आई का स्क्वायर मीन्स ये हो जाएगा माइनस आई। तो देखो यहाँ पर हो गया आई प्लस 2 अंडर रूट ऑफ माइनस आई का स्क्वायर, ओके, प्लस माइनस आई, तो प्लस माइनस आई कैंसल, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ माइनस आई का स्क्वायर, ये स्क्वायर ये अंडर रूट कैंसल हो गया। अब देखो आपको पता है कि अंडर रूट ऑफ आई स्क्वायर, अब देखो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, आई स्क्वायर की वैल्यू लिख सकते हैं -1, ठीक है। ऐसे इसको सॉल्व करने से बजाय अपन क्या करेंगे, आई स्क्वायर की वैल्यू लिख देंगे -1, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ -1, -1 हो गया +1, तो आपको वैल्यू मिल गई 2, आपको वैल्यू क्या मिली यहाँ पर 2, समझ में आया। तो ये वैल्यू x की नहीं है, ओके, ये वैल्यू x की नहीं है, आपको वैल्यू किसकी मिली, एक्स स्क्वायर की। बहुत लोग गड़बड़ कर देते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू है तो x की वैल्यू क्या हो जाएंगे √2, तो दिस इज योर आंसर √2। समझ में आई क्या बात कि कैसे सॉल्व करना है। आप क्या करते हो, सॉल्व प्रॉपर करते हो, आपका 2 आ गया, गड़बड़ मतलब पेपर में सॉल्वेशन की गड़बड़ होती है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, ट्रेस होता है, उसकी वजह से क्या होता है आप गलत सॉल्व कर लेते हो, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ये क्या हो जाएगा √2, ओके, आधा सॉल्व नहीं करते आधा है, ठीक है। अब यहाँ पर तो अपनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है तो आपको ऑप्शन टिक करना है, ऐसे तो है नहीं कि आप आधा सॉल्व करोगे आपके हाँ स्टेप को देखकर आपको हाफ मार्क मिल जाएंगे, ऐसे यहाँ पर नहीं होता, ठीक है। तो आईआईटी जाम जो है 2015 में एक क्वेश्चन आया है, आपको क्या पूछा है, फेज ऑफ पूछा है। अब फेज इज नथिंग बट आपको पता है फेज इज नथिंग बट योर आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो फेज पूछा है, फेज ऑफ 1 + i इंटू आई का, ठीक है, 2015 का क्वेश्चन है। अब आपके पास क्या दिए वाला है, z इज नथिंग बट योर 1 + i इंटू आई, तो ये क्या कर लो, सॉल्व कर लो, i को पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या हो जाएगा i + i का स्क्वायर, आई स्क्वायर इज नथिंग बट -1, तो i -1 मीन्स हो गया आपके पास -1 + योर i, ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब आपको फेज निकालना है, मीन्स आपको थीटा निकालना है, तो tan थीटा क्या होता है आपके पास y/x, ओके, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y/x, तो थीटा tan थीटा इक्वल्स टू y/x, तो y क्या है आपके पास, y इज नथिंग बट योर 1 और x क्या है -1, ठीक है, तो क्या हो गया आपके पास -1, ठीक है। तो tan थीटा जो है वो -1 कब आता है आपके पास, मीन्स थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ -1 कब आता है आपका 135 डिग्री पर। अब 135 डिग्री कैसे निकाला मैंने, मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो आपको पता है tan 45 जो है वो 1 कब होता है, tan 45 क्या होता है, 1 होता है। अगर मैंने देखो किसी भी चीज को अगर आपने 90 डिग्री से रोटेट किया, tan को अगर 90 डिग्री से रोटेट किया तो आपको पता है उसकी निगेटिव वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर मैंने उसको रोटेट कर दिया विथ 90 डिग्री तो मेरे पास क्या हो जाएगा -1, क्योंकि पता है देखो अगर आपका tan यहाँ पर कुछ नंबर है, ठीक है, यहाँ पर -1 है, सॉरी +1 है और यहाँ पर क्या होता है माइनस हो जाता है साइन, तो tan की वैल्यू माइनस कब हो जाएंगी, उसको 90 डिग्री से रोटेट कर दूंगी तब। tan की वैल्यू की बात कर रही है, रियल में ऐसा नहीं होता, ठीक है। tan की वैल्यू कब निगेटिव पॉजिटिव कब चेंज होती है, 90 डिग्री से रोटेट करने के बाद में। तो 90 डिग्री से अगर मैंने रोटेट कर दिया तो -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan ऑफ 45 + योर 90 मीन्स हो जाएगा आपका -1, इसलिए tan ऑफ 45 + 90 मीन्स 135। तो tan 135 मतलब थीटा इक्वल्स टू आपको कितना मिला 135, और 135 को आपको पाई के इसमें फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 145 का पाई का फॉर्म क्या हो जाएगा 3π/4, तो 3π/4 इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आया क्या, आईआईटी जाम 2015 का एक क्वेश्चन था, ठीक है। एक अब नॉर्मल सा क्वेश्चन ले लेते हैं। नॉर्मल से क्वेश्चन में क्या है, वी हैव कॉम्प्लेक्स नंबर z, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z दिए वाला है जिसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई इट बाय, वी हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर z, उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई विथ 1 + i, ठीक है, मल्टीप्लाई इट बाय 1 + i और विथ 1 + y, व्हाट इज द एंगल ऑफ रोटेशन, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, एंगल ऑफ रोटेशन। अब ये एंगल वगैरह सब जो है ना वो आर्ग्यूमेंट में ही आते हैं, ठीक है, एंगल ऑफ रोटेशन आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखो एंगल ऑफ रोटेशन फाइंड आउट करना है, उसके पहले आपके पास क्या है कि z है उसको मल्टीप्लाई किए वाला है 1 + i से, 1 + i से, तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 वाला,
कंसेप्ट, ठीक है। आर्ग्यूमेंट क्योंकि मल्टीप्लाई किया ना z, और सपोज अगर मैं ये z1 पकड़ लूँ और इसको मैं z2 पकड़ लूँ, तो उसको मल्टीप्लाई करके ही उसका एंगल ऑफ रोटेशन निकालना है। एंगल निकालना है मीन्स आपका आर्ग्यूमेंट निकालना है, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 आप करोगे तो आपके पास क्या हो जाएंगे, सिंपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस योर आर्ग्यूमेंट ऑफ योर व्हाट, z2। तो आप यहाँ पर सिंपली लिख सकते हो कि आर्ग्यूमेंट ऑफ योर z इंटू योर 1 प्लस आई, अगर आपने किया जैसे आपको बोला गया था यहाँ पर, तो आपको ये कि कितना मिलेगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस योर आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आई। आपको क्या निकालना है, एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक है। अभी अपन ने 1 प्लस आई के लिए निकाला था, देखो 1 प्लस आई का जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आई। तो यहाँ पर देखो आपको पता है थीटा इक्वल्स टू योर tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स, तो y 1 है मीन्स थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1, और आपको पता है tan थीटा की वैल्यू कब होती है, 45 डिग्री पर होती है, मीन्स आपकी पाई बाय 4 होती है। तो इसके लिए जो आपका आर्ग्यूमेंट है वो थीटा जो है पाई बाय 4 आ गया, मीन्स आपका हो गया 45 डिग्री, ये आपको पता है, ठीक है। तो आपके पास जो आंसर है वो क्या आया, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो अगर आपने z को 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई किया, क्वेश्चन क्या था, एंगल ऑफ रोटेशन निकालना। अगर आपके पास कोई z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको अगर इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका एंगल कितने इससे रोटेट होगा, तो इसका जितना एंगल आएगा उतने ही इससे रोटेट होगा। एक्चुअल में एंगल यहाँ पर है, सपोज टू बी एक्चुअल जो है एंगल यहाँ पर है, ठीक है। अगर मैंने इस z को, ये यहाँ पर कोई वैल्यू है z की, ठीक है, तो तभी उसका एंगल आया। तो इस z के वैल्यू को मैंने किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये ऐसा चला गया, ठीक है। तो ये ऐसा जाने के लिए मतलब यहाँ पर अब सपोज मैं इसी को पकड़ दी हूँ, ठीक है, यहाँ से ये यहाँ पर गया तो इतना एंगल रोटेट किया, तो ये एंगल कितना आया, जो जो चीज आपने मल्टीप्लाई की उसी के पे से आएगा। तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस आई का निकालना पड़ेगा आर्ग्यूमेंट, तो वही हो गया आपका एंगल ऑफ रोटेशन। अगर सिंपल एंगल बोला होता तो उस जेड में उसको ऐड करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है आपको, एंगल ऑफ रोटेशन, कितने इससे एंगल रोटेट किया अगर मैंने जेड को 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई किया। तो समझ में आई क्या बात। अब अपन देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल, जिसमें आपको क्या पूछे वाला है, एरिया पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एरिया पूछा है, तो यहाँ पर आपके पास क्या पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म। आपके पास एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, उससे क्या करना है, आपको एरिया निकालना है। ट्रायंगल फॉर्म बाय जेड, ठीक है, आई जेड, और उसके बाद है आपके पास z1 माइनस आई, ठीक है, z1 माइनस आई। तो अगर मैंने इसको क्या कर दिया, अपने सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम पर पुट कर दिया, तो मेरा जो z है वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। आई जेड जो है, अब आई से मल्टीप्लाई किया, आई जेड जो है वो मेरा कहीं तो भी यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपके पास ऐसे होगा ट्रायंगल, ये वाला हो जाएगा आपका ट्रायंगल। तो देखो ये होता है आपके पास, ये हो जाएगा आई जेड, ठीक है, ये हो जाएगा आपका जेड, और जेड माइनस आई जेड ये यहीं पे होगा, ठीक है। तो ऐसे कर कर आपको एक एंगल फॉर्म मिलेगा, मतलब एक ट्रायंगल मिलेगा। तो ट्रायंगल को आपको सिंपली क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। अब ट्रायंगल को सॉल्व करना है मीन्स यहाँ पर देखो आई जेड है, तो ये आई जेड है, तो मॉड ऑफ जेड का ये वाली साइड होगी, ये वाली साइड होगी आपकी जेड माइनस आई जेड, और ये वाली साइड होगी जेड, ठीक है। समझ में आई क्या बात, ये साइड हो गई, ये वाले साइड के लिए मैंने बोला, ठीक है। तो अब इसका निकालना है एंगल, तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू योर हाइट। तो हाफ हो गया, बेस क्या है आपका, बेस इज नथिंग बट योर जेड। देखो इसको ऐसे देखो, तो बेस इज नथिंग बट योर जेड, और हाइट भी क्या है आपकी जेड ही है, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ जेड इंटू मॉड ऑफ जेड, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। तो ये देखो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इज नथिंग बट जेड इंटू कॉम्प्लेक्स ऑफ जेड, तो ये हो जाएगा हाफ जेड इंटू जेड बार। तो दिस इज योर आंसर। थोड़ा सा ऐसे लगेगा आपको कि समझ में नहीं आया, लेकिन इजी है, कुछ नहीं। ये वाली लाइन शो कर रहा है आपका जेड माइनस आई जेड को, ये वाली लाइन जो है मॉड ऑफ जेड को शो कर रहा है, दैट इज आई जेड के लिए, और ये वाली लाइन जो है वो सिंपल जेड के लिए शो कर रही है। उससे एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है, और आपको एक एरिया मिल गया। तो एरिया क्या मिला, आपको पता है मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इज नथिंग बट योर जेड इंटू जेड का बार, ठीक है। ये हो गया आपका एंगल। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपके पास क्या है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 1 जो है वो दिया हुआ है आपके पास पाई बाय 6, ठीक है। और क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ योर z माइनस 1 दिया है आपके पास 2 पाई बाय 3। क्या दिए वाला है, 2 पाई बाय 3। z आपको करना है फाइंड, z क्या करना है फाइंड, ठीक है। अब आपको पता है z इज नथिंग बट x प्लस आई वाई,
ओके, तो z प्लस वन जो है वो क्या हो जाएगा, x प्लस वन प्लस आई वाई, राइट। और यहाँ पर z माइनस वन क्या हो जाएगा, x माइनस वन प्लस योर आई वाई। समझ में आई क्या बात? ठीक है। अब यहाँ पर देखो रियल पार्ट कौन सा हो गया, ये हो गया आपका रियल पार्ट, ये हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट, राइट। ये हो गया आपका रियल पार्ट और ये हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आर्ग्यूमेंट निकाल लेंगे अपन, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑफ यूर z प्लस वन जो है वो दिया हुआ है, लेकिन ऐसे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी अपॉन यूर, ये तो इमेजिनरी क्या है y और अपॉन रियल क्या है x प्लस वन, ठीक है, जो कि आपको दिया हुआ है पाई बाय सिक्स। ओके, और यहाँ पर जो है आर्ग्यूमेंट ऑफ योर z माइनस वन क्या हो जाएगा, योर tan इनवर्स ऑफ योर y अपॉन x माइनस वन, जो कि आपको दिया वाला है टू पाई बाय थ्री दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको करेंगे सॉल्व, इसको सॉल्व करना है तो फर्स्टली इसको लेंगे अपन यहाँ पर, ठीक है। तो इसको इसको ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या आया आपके पास, tan इनवर्स ऑफ पाई, इनवर्स है तो मीन्स अपन ऐसे लिख सकते हैं tan ऑफ पाई बाय सिक्स जो है tan ऑफ पाई बाय सिक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वन होगा। ओके, यहाँ पर tan ऑफ पाई बाय सिक्स क्या होगा, y अपॉन एक्स प्लस वन। tan पाई बाय सिक्स की वैल्यू क्या होती है, वन अपॉन अंडर रूट थ्री। tan पाई बाय सिक्स की वैल्यू क्या होती है, वन अपॉन अंडर रूट थ्री, इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास y अपॉन एक्स प्लस वन। इसको करो सॉल्व तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट थ्री वाई इक्वल्स टू योर एक्स प्लस वन, ठीक है। तो y इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा, x प्लस वन बाय अंडर रूट थ्री, वाई इक्वल्स टू योर वॉट, x प्लस वन बाय अंडर रूट थ्री। ओके, अब यहाँ पर देखो आपके पास ये वाली वैल्यू थी, तो इस वैल्यू पे से देखो आपके पास क्या है, tan टू पाई बाय थ्री इज नथिंग बट यूर y अपॉन एक्स माइनस वन। टू पाई बाय थ्री का tan क्या होता है, माइनस अंडर रूट थ्री। ओके, तो ये हो जाएगा y अपॉन एक्स माइनस वन। तो यहाँ पर y की वैल्यू आप ऐसे लिख सकते हो, y इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट थ्री एक्स माइनस वन। तो ये भी हो गई आपकी y की वैल्यू, ठीक है। समझ में आ रही है क्या बात? अब दोनों भी y की वैल्यू मिली है तो आप क्या करोगे, दोनों को रख दोगे साथ में, ठीक है। तो दोनों को अगर आपने यहाँ पर साथ में रख दिया तो ये मैं यहाँ पर लिखती हूँ साथ में, यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस अंडर रूट थ्री, यहाँ पर दिख रहा है क्या, ये ग्रीन, दूसरा ले लेते हैं डार्क वाला, ठीक है। x माइनस वन इक्वल्स टू योर x प्लस वन अपॉन अंडर रूट थ्री, वाई की वैल्यूज को क्या कर दिया, पुट कर दिया। तो y की वैल्यूज को ऐसे पुट किया तो अंडर रूट थ्री इधर मल्टीप्लाई गया तो अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट थ्री, थ्री एक्स माइनस वन इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, ठीक है। माइनस थ्री को इधर लेके जाओ, थ्री एक्स को इधर लेके जाओ, ठीक है। वन को इधर लेके आओ तो वन माइनस वन इक्वल्स टू वॉट यूर एक्स प्लस थ्री एक्स, मीन्स हो गया आपका फोर एक्स। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या रह गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो इसको अपन क्या करेंगे, यहाँ पर देखो क्या हो गया, माइनस थ्री एक्स, एक मिनट, माइनस थ्री एक्स माइनस माइनस प्लस वन इक्वल्स टू योर एक्स प्लस वन। एक मिनट, क्या हो गया इसको, देखो आपके पास क्या है, माइनस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल्स टू योर एक्स प्लस वन। ओके, तो ये जो है प्लस वन इधर गया और ये माइनस इधर आया, तो माइनस थ्री एक्स माइनस एक्स इक्वल्स टू वन माइनस वन। तो ये हो गया आपका जीरो, वन माइनस वन क्या हो जाएगा आपके पास, जीरो, और ये हो जाएगा आपके पास माइनस 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 फोर एक्स। तो आप सिंपली ऐसे बोल सकते हो एक्स इज नथिंग बट यूर जीरो, एक्स क्या हो गया आपके पास, जीरो। कुछ तो गड़बड़ हुई यहाँ पर। देखो यहाँ पर क्या है, माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री हो जाएगा ना यहाँ पर, इस थ्री को अंदर मल्टीप्लाई करना था तो इसको अगर अपन ने मल्टीप्लाई किया तो थ्री हो जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन, ये लैपटॉप हैंग हो गया ना कि दिमाग काम नहीं चलता, मुझे ऐसे टेंशन आ जाता है कि पूरा वीडियो नहीं चला जाए, क्योंकि अभी तक का वीडियो पूरा चला जाता था, ठीक है। तो अब चलो एडजस्टमेंट ही चालू है, देखते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, मैं
फटाक से बता देती हूँ आपको, वैसे भी लास्ट क्वेश्चन था। क्या हो जाएगा, -3 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो -3x माइनस माइनस योर +3 इक्वल्स टू x+1, ठीक है। तो अब इसको क्या करोगे, 3 - 1 इक्वल्स टू योर 3x प्लस योर x, तो ये हो जाएगा आपके पास 4x और ये हो जाएगा 2। तो x इज नथिंग बट योर 2/4 मीन्स आपके पास x की वैल्यू जो है वो क्या आई, 1/2। x की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। अब y की वैल्यू जो थी वो आपके पास क्या थी, x+1/√3, तो x की वैल्यू 1/2 डाल दो तो आपके पास क्या हो जाएगा, और आपके पास क्या था, और क्या था, y इक्वल्स टू -3/√3 x-1, तो कहीं पर भी आप x की वैल्यू डाल दो, तो मैं यहाँ पर x की वैल्यू डालती हूँ, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -√3 हाफ -1, तो हाफ -1 इज नथिंग बट -हाफ, तो y जो है वो आपका यहाँ पर लिखती हूँ मैं, y इज नथिंग बट यूर -√3 -हाफ। ओके, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो √3/2, तो y जो है उसकी वैल्यू आ गई √3/2, x जो है उसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी 1/2। तो z क्या होता है, z इज नथिंग बट x प्लस आई वाई, तो z इज नथिंग बट हाफ प्लस आई √3/2। समझ में आई बात, तो दिस इज योर वैल्यू ऑफ z, दिस इज योर वैल्यू ऑफ z। अब जो है प्रिंसिपल आर्गुमेंट का एक क्वेश्चन रह गया था, लेकिन अभी लैपटॉप हैंग हो रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करेंगे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट का एक क्वेश्चन ले लेंगे, फाइंड द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड देन वी विल मूव टू द स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल लेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई थी क्योंकि लैपटॉप हैंग होने की वजह से दिमाग काम करना बंद हो गया था, ऐसे टेंशन आ गया था कि वीडियो पूरा चला ना जाए, ठीक है। तो इस वजह से तो समझ में आ गया, लेकिन अपने को कहाँ गलती हुई और लैपटॉप ने साथ दे दी थोड़ी देर के लिए, तो वीडियो भी नहीं गया, अच्छी बात है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक कर देना, शेयर करना और कमेंट कर कर मुझे ज़रूर बताना। लाइक तो इसके लिए कर दो क्योंकि लैपटॉप इतना हैंग होने के बावजूद मैं इतने सारे वीडियोस कंटिन्यू कर रही हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।